फारूक सत्तार साहब जो हैं वो उनका बैठने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैंने जिन अदवार की बात की और फारूक सत्तार साहब बिल्कुल उन्होंने बयानबाजी की, उन्होंने इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जो कि उनका पुराना वतीरा रहा है। फारूक सत्तार साहब के पास इतना ही अगर कराची का वो दर्द रखते थे तो बलदियाती इंतखाबात में फारूक सत्तार साहब को और उनकी जमात को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए था। अगर आज इतनी बलदियाती इदारों की उनको फ़िक्र है तो वो उस वक्त इलेक्शन में क्यों बाइकआउट किया फारूक सत्तार साहब ने उनकी पार्टी में। और अब उनको तनकीद करते हैं, लेकिन हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें बैठना है, हम बैठने के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। एमक्यूएम से हमें कोई सच कोई इशू नहीं है। एमक्यूएम में चंद लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की बातें करके जो है अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं, अपनी वो प्रेजेंस को शो करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि प्रेजेंस सिर्फ इसी चीज़ से शो होगी कि हम जो है अगले को बुरा भला बोलें, किसी पर इल्ज़ाम तराशियाँ करें, किसी पॉजिटिव चीज़ से जो है प्रेजेंस को अपनी शो नहीं करना चाहते। उनकी तकलीफ़ का एहसास है, लेकिन ये जब उस वक्त ये सूरत हाल हो रही है, उस वक्त जब ये परेशानी हो रही है, तो आप हमें सबको वॉलंटियरली उन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। और मैंने कहा कि हर चीज़ का टाइम लगता है। आज अगर किसी को भी एक सेकंड में कोई बुखार हो जाए, किसी को फ्लू हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर जब दवाई देगा तो एक कोई ऐसी दुनिया में गोली नहीं बनी है कि एक सेकंड में खाने से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो टाइम लेती है। इसलिए कि जब इतना बड़ा रेला आया, अब मैंने बताया कल जो स्पेल आया था, कल बहुत तेज़ बारिश थी लेकिन पानी कहीं नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि उस बीच में वक्फा आ गया, वक्फे में पानी ड्रेन हो गया। अब वो क्योंकि नॉन स्टॉप जहाँ पे बारिश होगी, अगर इस तरह का खुदा न खास्ता नॉन स्टॉप बारिश होगी तो प्रॉब्लम होगी। 2022 में इस तरीके की बारिश कई दिन चली है, 3 दिन तक नॉन स्टॉप बारिश चली तो पूरा सिंध का सिंध डूब गया। तो ये खुदा न खास्ता अल्लाह से हम लोग फिर भी बेहतरी की उम्मीद करें, दुआ करें कि जी अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे 24 घंटे इस तरह की बारिश अगर होती तो पानी वो भी निकलता, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान करके निकलता।